बड़े, दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। क्या है इन दिनों राजनीति का हाल? कैसी है प्रदेश की कानून व्यवस्था? बात सेहत की, बात व्यापार की, बात आपके अधिकार की। प्रदेश की छोटी बड़ी हर खबर सबसे पहले साधना न्यूज पर। साधना सबसे पहले सबसे आगे। हमने एक बार फिर जीता जनता का भरोसा। हमने दिखाई हर खबर बेबाकी से। इसीलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखा गया साधना खबरों में नंबर 1। प्रदेश की सियासत किस तरफ ले रही है करवट? विपक्ष के आरोप, सरकार का जवाब। हर खबर, खबरों की खबर सबसे पहले साधना न्यूज पर। साधना न्यूज खबरों में नंबर 1। प्रदेश की सियासत किस तरफ ले रही है करवट? विपक्ष के आरोप, सरकार का जवाब। हर खबर, खबरों की खबर सबसे पहले साधना न्यूज पर। साधना न्यूज खबरों में नंबर 1। वक्त बदलते ही बदल जाते हैं सितारे, सितारों के बदलते ही बदलती है किस्मत। किस्मत के खेल को समझाने और जिंदगी को नई दिशा दिखाने खास आपकी फरमाइश पर हफ्ते के 7 दिन आचार्य कुणाल कुमार जी आ रहे हैं आपके घर, आपके शहर और आपके पास। मिलिए परम पूज्य ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी से हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन कुणाल कुमार जी के साथ में प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। हमने एक बार फिर जीता जनता का भरोसा। हमने दिखाई हर खबर बेबाकी से। इसीलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखा गया साधना खबरों में नंबर 1। प्रदेश की सियासत किस तरफ ले रही है करवट? विपक्ष के आरोप, सरकार का जवाब। हर खबर, खबरों की खबर प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं पूरा दम वसूल फोर्स का बलवान। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के गोट बात देख रहे हैं आप। मैं हूं शशांक भट्ट। सीधे चलेंगे आपको रायपुर, जहां लोकायुक्त चुनाव महासर्वे हो रहा है। मेरे सहयोगी राजीव कुमार गांधी जी आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में कौन आगे है। राजीव कुमार गांधी जी। महासर्वे के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ेंगे। कांग्रेस से रमेश वाल्यानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं, साथ ही हमारे साथ में सहयोगी तृप्ति सोनी जो यहाँ तमाम आंकड़ों को रखेंगी, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं। साथ ही प्रवीण सिंह हैं हमारे साथ में मौजूद, हमारे सहयोगी, वो तमाम एग्जिट पोल के नतीजों के बारे में यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तृप्ति सोनी से पहले जानेंगे, तृप्ति सोनी जी, जो एग्जिट पोल लोकायुक्त नगर चौपाल का जो महासर्वे आया है, उसमें एग्जिट पोल के क्या नतीजे हैं?
सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। निर्दलीय के खाते में कोई भी सीट दिखाई नहीं दे रही है। अगर नगर पालिका की बात की जाए तो कुल 39 सीटों में से 23 सीट जो है भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही है और 15 सीट कांग्रेस के में और निर्दलीय के में एक सीट जा रही है। और अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो 60 सीट जो है भाजपा के पक्ष में जा रही है और 40 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 5 सीट जो है निर्दलीय में जा रही है। तो ये एक एग्जिट पोल के नतीजे हैं और इस एग्जिट पोल के नतीजों पर हम चर्चा करते हैं। रमेश वालियानी जी से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। वालियानी जी, टेलीविजन के इतिहास में पहली मर्तबा है कि नगरीय निकाय चुनाव का एग्जिट पोल आया है और इस एग्जिट पोल के अगर तमाम नतीजों की बात कर ली जाए तो 7 सीट पर तो बीजेपी दिख रही है, 1 सीट पर नेक टू नेक स्ट्रगल की स्थिति है, 2 सीट पर कांग्रेस आ रही है। आप इस नतीजों किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं चुनाव के एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करता हूं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में जो भी एग्जिट पोल होते हैं उनका एक निश्चित मानदंड आधार होता है। हमारा भी एक निश्चित मापदंड है, आपको बता रहा हूं। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में परिस्थितियां बहुत ही अलग होती हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि आप महाराष्ट्र में बंबई नगर निगम में और नागपुर नगर निगम में हमेशा बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जीतता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होते आए हैं अभी तक से, तो लगातार वहां कांग्रेस पार्टी बिजी लग रहा है कि आपको सीट कम मिली है एग्जिट पोल में, इस वजह से आप इस नतीजे को खारिज कर रहे हैं। हमारे साथ में केदार गुप्ता जी, बीजेपी के नेता, जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी, एग्जिट पोल के तमाम नतीजे यहाँ पर आ चुके हैं और इस एग्जिट पोल में अगर बात की जाए 7 सीट पर बीजेपी आती दिख रही है, 1 सीट पर नेक टू नेक है, 2 सीट यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जा रही है। आप इस एग्जिट पोल को किस तरह से देखते हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और जो राजनीति भारत में हो रही थी 50-60 सालों से, इसे शासक के रूप में राजनीति की जा रही थी, जबकि राजनीति का पर्याय सेवा भाव होता है। मोदी जी ने ये बात को स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर दिया कि वो प्रधान सेवक हैं और उसके कारण पूरे देश में एक सेवा भाव के साथ राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत सुदृढ़ और मजबूत हुई। मेरा तो कहना ये और विश्वास कि 10 में 10 महापौर हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी 10 में 10 सीट का दावा यहाँ पे बीजेपी करने लगी। आप तो एग्जिट पोल की खारिज कर रहे थे। नहीं, मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है, उनको खुशफहमी में रहना रहे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आप यदि देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर है केवल 0.72% था। आप लोग कांग्रेस को कैसे ऐसे आंक रहे हैं? हमारी परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल है और इस प्रदेश की जनता ने देखा है कि नसबंदी में 20-20 महिलाओं की मौत हो जाए, बिजली की दरें बढ़ जाए, किवाड़ कंपनी के सफाई का हाल देख रहे हैं। तो तमाम मुद्दे लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर माहौल बनता दिख रहा है और शायद इसीलिए आपके कोर्ट पर भी एक कीड़ा यहाँ पर चल रहा है। इस कीड़े को हटाना बहुत जरूरी है और उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे जो तमाम मुद्दे क्या इस चुनाव में तमाम मुद्दे यहाँ पे अहम थे। कांग्रेस के नेतागण हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे हैं। बहुत दुखद घटना थी, महिलाओं के जो ऑपरेशन नसबंदी में उनकी मृत्यु हुई, उसकी जांच चल रही है, उसमें जांच कमेटी बिठाई गई है और जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी थे उन पे कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ जो विकास के मुद्दे हैं, जनता ने उन्हें चुना है और विकास के मुद्दे कांग्रेस के पास में तमाम मुद्दे थे। नसबंदी कांड था, बच्चों के मौत का मामला था, धान खरीदी का मामला था, राशन कार्ड का मुद्दा, तमाम मुद्दे थे। क्या आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों के जरिए कांग्रेस को जिस तरह से परफॉर्म करना था, क्या कांग्रेस उस तरह से दिखी कि गुटबाजी में ही बटी नजर आई कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस में दोनों बातें हुई है कि गुटबाजी से भी साफ साफ मालूम पड़ा कि गुटबाजी चल रही है अंदर में। योगी का जो बयान था वो सब साफ कर गया कि एक तो हो ही नहीं सकते, ये ऐसी वाली स्थिति दिख गई। वो बात अलग है कि कोई तिथि तय करेंगे जब नेता लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ हमारे अंदर गुटबाजी होती थी, अभी कभी आएगी नहीं, वो एकजुटता की बात करते हैं। दूसरी जो बात आपने कही है कि कांग्रेस का जो प्रयास हुआ है आंदोलनों के माध्यम से और माध्यमों से, उन्होंने एक अच्छे प्रयास किए हैं अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। उन्होंने प्रयास किया कि राशन कार्ड निरस्तीकरण के मामले को उठाया जाए, उस पर उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने प्रयास किया धान खरीदी के मामले को उठाया। दोनों मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण हो गए हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में धान खरीदी का मुद्दा महत्वपूर्ण हुआ है और जो है वो राशन कार्ड निरस्तीकरण का मुद्दा में जो नतीजे रायपुर संभाग की तरफ चलते हैं। रायपुर संभाग का यहाँ पर नतीजा देख लेते हैं। तृप्ति सोनी बताएंगी रायपुर संभाग के नतीजों के बारे में। गांधी जी, रायपुर संभाग के नतीजे भी हमारे सर्वे में आ चुके हैं। इसमें नगर निगम में एक सीट जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों के पक्ष में जा रही है और नगर पालिका में जो है 5 सीट बीजेपी के पक्ष में और 4 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जा रही है।
और नगर पंचायत की बात की जाए तो 13 सीट बीजेपी के पक्ष में और 9 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। तो नगर पंचायत में कहीं न कहीं स्थिति अगर देखा जाए प्रवीण, तो कांग्रेस बेहतर स्थिति में आती दिख रही है। साफ तौर पर इस बार क्योंकि मुद्दे काफी थे कांग्रेस के पास, और जो नगर पंचायत चुनाव होते हैं वह आम लोगों से जुड़े होते हैं, वार्ड स्तर के होते हैं, और उसमें प्रत्याशी महत्व रखता है। और यही कारण है कि जो प्रत्याशी है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो ज्यादा अभी दमदार दिख रहे हैं, और उम्मीद जताई जा सकती है कि जो नगर पंचायत चुनाव उसमें कांग्रेस के ज्यादा उम्मीदवार। तो आम लोगों से जुड़ा हुआ ये चुनाव होता है, और आम लोगों से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र गोस्वामी, हमारे संवाददाता जयस्तंभ चौक से। धीरेन्द्र से जानेंगे कि वहाँ लोग इस एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं। धीरेन्द्र, आपको अब मेरी आवाज मिल रही है? तो धीरेन्द्र से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद उनसे संपर्क यहाँ पर करेंगे। उसके रायपुर संभाग के यहाँ पे नतीजे थे। रायपुर संभाग में अगर देखा जाए, और तमाम संभागों के नतीजे एक एक करके आएंगे, तमाम संभागों पर हम बातचीत करेंगे। रायपुर संभाग में अगर बात किया जाए तो कुछ परफॉर्मेंस कांग्रेस का पहले से तो बेहतर यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, केवल रायपुर संभाग में पूरे प्रदेश में परफॉर्मेंस है। जैसे अभी शर्मा जी ने सही कहा कि ग्रामीण इलाके में जो धान खरीदी का मामला है, धान की कीमतों का मामला है, बोनस का मामला है, ये फैक्टर काम किया है। बिजली मावा काम किया है, और क्षेत्रों में राशन कार्ड है, ये नसबंदी वाला कांड है, महंगाई है, ये सारे फैक्टर काम किए हैं। तो ग्रामीण इलाकों में धान खरीदी का मुद्दा, क्या ये फैक्टर काम किया है? बिल्कुल गलत बात है, निरर्थक बात है। पूरे देश की जनता ये जानती है कि विश्वव्यापी मंदी चल रही थी। 5 महीने पहले उसी आधार पे चुनाव हुआ और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और क्या 5 महीने में ये मंदी खत्म हो जाएगी? और इस मंदी के कारण कहीं न कहीं पहले 10 क्विंटल की बात हुई प्रदेश सरकार के द्वारा, और जब ऐसा हुआ कि फसल ज्यादा हुई है, इरिगेशन और खाद किसानों को अच्छा मुहैया हुआ है और फसल अच्छी हुई है, तो सरकार ने उसे 15 क्विंटल खरीदने का वादा किया। और शहर की सरकार है, शहर की सत्ता है, और क्या शहर की सत्ता में जो तमाम दांव पेश थे, क्या धान खरीदी तक ही सीमित था कि और भी कोई मुद्दे आपको नजर आए? मुद्दे बहुत सारे हैं। नसबंदी कांड में जो मौत हुई है, बच्चों की मौत हुई है, मुद्दे बहुत सारे उठाए गए। मुद्दों की बात, लेकिन ये जो 2 मुद्दे खास हैं वो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगे। मेरा कहना ये था कि धान खरीदी का जो मुद्दा है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, और नगर पंचायतें जो है उसके आसपास के क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं या उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं जुड़े हुए लोग हैं गाँवों से, और उस जगह पे रहते हैं पंचायतों में। हमारे साथ में अब धीरेन्द्र भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र से सीधे यहाँ संपर्क करेंगे, धीरेन्द्र भी मौजूद होंगे। एग्जिट पोल के यहाँ पर नतीजा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ पे शहर की जो सत्ता है और जो हमारा एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल से कितना वाकिफ रहते हैं यहाँ की जनता? धीरेन्द्र, देखिए राजीव, मैं जयस्तंभ चौक पे खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त रायपुर का हृदय स्थल माना जाता है। हमारे साथ कुछ युवा मतदाता मौजूद हैं। इस बार युवाओं ने काफी बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया था। आप बताइए कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में चुनाव है, खासकर लग रहा है अभी भी तकनीकी की बात करें तो किस प्रकार से आपको उम्मीदें लग रही है? नगर निगम चुनाव को लेकर मेरी ये संभावना है कि अभी तक जनता ने भाजपा को ही मौका दिया है। वो पिछली जो वर्तमान में कांग्रेस का महापौर था, लेकिन मुद्दे बहुत सारे थे। जितने भी जो मुद्दे थे, राज्य सरकार ने जितने भी वादे किए थे, राज्य सरकार ने उन मुद्दों को पूरा नहीं कर पाया, और उसी को लेकर पहले लोकसभा में उन्होंने पब्लिक को मूर्ख बनाया, फिर विधानसभा में मूर्ख बनाया, और फिर वही रीति और नीति को लेकर भाजपा सरकार ने चुनाव लड़ा। तो जो कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी को काफी मौका मिला। आप बताइए कि बीजेपी को मौका मिला कह रहे हैं आपके साथी, और इस प्रकार से जो कांग्रेस की अगर बात करें तो पिछले रायपुर में नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता थी, तो इस बार जो चुनाव हुए हैं उससे आप कितना महसूस कर रहे हैं कि किसको जीत मिलेगी? क्योंकि बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आती है। बीजेपी को बढ़त मिलती नजर तो आ रही है, लेकिन इसमें बैठना जरूरी है कांग्रेस सरकार को, कि वहाँ जितने भी वहाँ पर बैठे, यहाँ पर रहे, जितने भी बातें की मैं खास से उसको कोई चीज को पूरा नहीं करा गया। जैसे बच्चा बंजाई चौक, वहाँ पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, उसको बोले कई बार बोला कि 1 वे कराने के लिए, लेकिन इसको कोई सुना नहीं किया। गोल बार ट्रैफिक व्यवस्था पर उसकी होती है, कई बार पर निगम आके बोला कि सब चीजों के लिए पार्किंग व्यवस्था 1 वे के लिए, इसको अभी तक कोई प्रशासन से ध्यान नहीं देता चीजों को। मेन चीज आना चाहिए तो कांग्रेस सत्ता किसके पे है, मेन इसमें देखिए वार्डों में क्या क्या किसमें नहीं है, और सब चीजें पूरा करें। यहाँ मैंने पब्लिक इस बात को यहाँ पे जो जनता कह रही है, खासकर युवा मतदाताओं का ये कहना है कि
रायपुर नगर निगम में जिस प्रकार से जो पुरानी सत्ता थी उसको लेकर जो उम्मीदें थी वो पूरा करने में कहीं न कहीं नाकाम नजर आ रही थी और इस बार जो सत्ता है उसमें परिवर्तन जरूर होना चाहिए। हालांकि कुछ आम लोगों ने यहाँ पे अपनी बात को रख दिया है। धीरेन्द्र ने वहाँ पे